Hello बच्चों, let's read this question. The question says the true statement among the following are: option A, non-polar molecular solids are formed by non-polar covalent bonds. Option B, non-polar molecular solids, the atoms or molecules are held by weak dispersion forces or London forces. Option C, these solids are soft and non-conductors of electricity. And option D, HCl, SO2 are formed by non-polar covalent bonds. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हमें इस क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट दी गई हैं और चारों में ही हमसे पूछा गया है नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। यही हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है और उसके अंदर बच्चों मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? हमारे नॉन पोलर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर होंगे बच्चों तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारी इंटरेक्शन कैसी होंगी? वीक हो जाएंगी। वीक इंटरेक्शन हो जाएंगी। इसको समझते हैं कि एग्जांपल से मान लीजिए मेरे पास कोई H2 का सॉलिड है। हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पर H2 का एक और मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी H2 का एक और मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी H2 का एक और मॉलिक्यूल है। मैं बात करूँ H और H के बीच के बॉन्ड की। अगर इस बॉन्ड को देखोगे बच्चों, ये बनता है शेयरिंग से, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और सेकंड थिंग क्या है बच्चों, हमारे पास दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने की वजह से यहाँ चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है। ये हमारा मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है। तो ये बॉन्ड भी हमारा कैसा हो गया? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया है। सेकंड थिंग क्या है इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? नॉन पोलर है। तो इनके बीच में आपस में मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये कैसी इंटरेक्शन होगी? वीक इंटरेक्शन होंगी, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। और वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती हैं बच्चों? हमारे पास लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही हमारे नॉन पोलर हैं, उनके बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। और अगर बच्चों वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना कैसा हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना हो तो कैसा हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाते हैं यहाँ पे? हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है। तो ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे पास चार्जेस होते हैं तो हमारे पास करंट का फ्लो कैसा हो जाता है? ईजी हो जाता है। यहाँ तो चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा, तो ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से, ये पॉइंट हमारा सही है। स्टेटमेंट ए जो होगी वो हमारी सही होगी। सेकंड हम स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड किए जाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा था ये सॉफ्ट होते हैं और बैड कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स होते हैं, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन डी में कहा है HCl और SO2 के अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों हमारे पास जो HCl का मॉलिक्यूल होता है उसमें हमारा कोवेलेंट बॉन्ड तो ये प्रेजेंट होता है, ये बॉन्ड हमारा कोवेलेंट है। लेकिन Cl कैसा होता है बच्चों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड जो है हमारे पास पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। SO2 को भी देख लेते हैं। SO2 का बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल देखने को होता है। अगर इसमें भी बात करें, हमारे पास सल्फर के यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से। तो यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास सल्फर पे कैसा चार्ज देखने को मिलेगा हमें? स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी बच्चों क्या देखने को मिल रहा है हमें? चार्ज का सेपरेशन देखने को मिल रहा है। और चार्ज के सेपरेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो ये बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा? पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ना कि नॉन पोलर। तो हमारी स्टेटमेंट डी गलत हो जाएगी। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।